गुड इवनिंग बच्चों। आज हिस्ट्री का 8वां क्लास का अंतिम पार्ट है। इसके बाद सब्जेक्ट दूसरा 1-2 दिन के अंदर डालेंगे। ध्यान से सुनो। और छठा और 7वां का भी कल से कुछ एक पार्ट का डालना शुरू करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन का संघर्ष 1870 से 1947 के बीच में संगठन के कुछ पहलू हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि चर्चा करें कि भारत के विभिन्न भागों में अशोक आंदोलन के किन किन की तरह के रूप में ग्रहण किए। लोग गांधी के बारे में क्या समझते थे। मुख्य रूप से अशोक आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी को किया गया और यह जो है महात्मा गांधी के शुरू द्वारा किया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो जाती है। तो इस आंदोलन में गांधी जी ने फर्स्ट भारत में आंदोलन था, एक पूरे भारत के लिए जो जबरदस्त आंदोलन चलाए थे, जो देश के लिए बहुत ही अच्छा परिणाम दिया। देखो, हम ध्यान से बोल रहे हैं, कुछ सुनने का प्रयास करो। ध्यान दो। तो क्वेश्चन नंबर 7, 1920 में शुरू अशोक आंदोलन के विभिन्न रूप में तथा खेड़ा, गुजरात पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चलाया गया। लगान के विरुद्ध, ठीक। और तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानें घेराबंदी की गई। आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले में आदिवासियों, गरीब किसानों में बहुत सारे वन सत्याग्रह किए गए। सिंध और बंगाल में खिलाफत असहयोग गठबंधन ने राष्ट्रीय आंदोलन को पर्याप्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को नई शक्ति प्रदान की। भारत में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजी के सहयोग द्वारा गुरुद्वार में जन्मे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया गया। यह आंदोलन अशोक आंदोलन में घनिष्ठ रूप से जुड़ाव दिखा रहा। असम में चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में वृद्धि की मांग शुरू कर दी। लोग गांधी जी को एक मसीहा के रूप में देखने लगे तथा यह मानने लगे कि उन्हें मुसीबत एक गरीबों की छुटकारा दिला सकता है। देखो, सारे लोगों ने, यहाँ हर लोगों ने गांधी जी को मानने लगा कि तो मसीहा के रूप में लोग समझने लगे, देने लगे कि हम गांधी जी का साथ जो हमारा गरीबों से छुटकारा, अत्याचारों से छुटकारा देने का ये काम करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, गांधी ने नमक कानून तोड़ने पर फैसला क्यों लिया। देखो, गांधी जी ने सब जगह अंग्रेजों ने नमक पर जब टैक्स लगा दिया तो नमक कानून, यह जो है 1930 ईस्वी में इस कानून को नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ने का काम किया, ठीक। नमक पर टैक्स, और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू भी किया गया, ठीक। ध्यान से सुनो और क्या कह रहे हैं गांधी जी। गांधी जी ने मानते थे कि स्वराज अपने आप नहीं मिलेगा, इसलिए प्रबल संघर्ष एवं आंदोलन करना ही पड़ेगा। गांधी जी का यह विचार था कि नमक सभी लोगों की बुनियादी आवश्यकता है, जिसके बनाने का एक अधिकार मात्र है, सरकार को ही नहीं प्राप्त। सन 1930 में गांधी जी ने यह घोषणा की कि वह नमक का कानून तोड़कर यह जताने की कोशिश कर रहे थे कि हम लोगों और अंग्रेज सरकार ये कानून को नहीं मानेंगे तथा उनका विचार से नमक पर टैक्स लेना पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का बुनियादी हिस्सा है तथा इस गरीब और अमीर सभी समान रूप से इस्तेमाल करते हैं। तो मुख्य रूप से
इसमें गांधी जी ने नमक बनाकर अंग्रेजी के विरुद्ध और यहीं से सभी का आंदोलन भी शुरू किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1937 की घटनाओं में चर्चा करें जिनके फलस्वरूप पाकिस्तान का जन्म। देखो, मुख्य रूप से यह सेकेंड वर्ल्ड वार यानी द्वितीय विश्व युद्ध इस समय चल रहा था, क्योंकि 1939 से लेकर 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध चल था। 1940 में इस पाकिस्तान ने अंग्रेजों के बहकावे में आकर और जो है पाकिस्तान का जन्म देने का यह काम किया। ठीक है, और बहुत से और घटना है जो ध्यान से सुनो, हम बोल रहे हैं, चलो लिखो। उन्नीस सौ 19 के बीच हुए घटनाएं निम्न थी जिनके फलस्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ। सन 1930 के दशक में मुस्लिम जनता को कांग्रेस अपने साथ रखने में विफल रही, जिसके कारण मुस्लिम लीग अपना जनाधार बढ़ाने में सफल हो गई। और 1940 के दशक में शुरुआती वर्षों में जिस समय कांग्रेस के ज़्यादातर नेता जेल में थे, उस समय लीग ने अपना प्रभाव फैलाने में अधिक तत्परता दिखाई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बातचीत शुरू कर दी गई थी। यह वार्ता सफल नहीं हुई क्योंकि मुस्लिम लीग अपने को मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि का दावा कर रही थी, जिसे कांग्रेस ने मानने से इनकार कर दिया। सन 1946 में प्रांतीय चुनावों में लीग को मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर बेजोड़ सफलता मिली। इससे मुस्लिम लीग का हौसला और बढ़ गया और पाकिस्तान की मांग पर कायम रही थी। सन मार्च 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन अंग्रेज कांग्रेस और मुस्लिम लीग को प्रस्ताव में कुछ प्रावधानों पर सहमत नहीं करा सका। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का आह्वान किया। इस दिन कलकत्ता में दंगे भड़के और मार्च 1947 तक यह हिस्सा उत्तरी भारत के अन्य भाग में भी फैल गया। ध्यान दो, यह जो है 1946 में यह इतना बड़ा दंगा हुआ कि बहुत यानी लोग मर गए। अंदाजा कर सकते 10,000 से भी अधिक अलग अलग डाटा भी है, लेकिन 10,000 से लोग ज़्यादा ही मरे थे। अंदाजा कर सकता है जिसको रोकने के लिए पुलिस गोली बंदूक से युद्ध को नहीं रोक सके, एक महात्मा गांधी ने बुढ़े ने वह जो है लाठी वाले उस जो है निहत्थे लोगों को मना दिया। कितना उनके पास बोलने की शक्ति, इससे अंदाजा कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट है, आइए कल्पना करें कि ध्यान दो कि राष्ट्रीय आंदोलन। आइए देखें कि राष्ट्रीय आंदोलन के किन्हीं दो सहभागियों के जीवन कृति के बारे में और पता लगाइए तथा उनके बारे में एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। आप किसी ऐसे व्यक्ति को भी चुन कर सकते हैं जिनका अध्ययन, देखो इसमें हम किसी दो व्यक्ति को चुन सकते हैं, न कि या उसी व्यक्ति को। तो देखो मुख्य रूप से जैसे मान लो कि वीर कुंवर सिंह, बाल गंगाधर तिलक इस पार्ट में नहीं है, उसमें हम चर्चा कर सकते हैं। एक और है, उसमें एक और क्वेश्चन था कि अपने क्षेत्रीय भागों में पता लगाओ कि कौन जो है उस आंदोलन में सम्मिलित थे, उस आंदोलन के बारे में कौन विशेष रूप से जानते हैं। उनके बारे में तो अब ज़्यादातर लोग नहीं मिलेंगे, खाली सुनेगा लिखेगा बहुत सारे लोग। जैसे मान लिया जाए कि अभी जो है सूफिया कुरैशी जो है, जो ऑपरेशन सिंदूर में बोला है कि मेरे परदादी की बहन या जो भी हो, वह जो है रानी लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध की थी। तो अंदाजा कर सकता है वो बोला तो हमने जाना, नहीं तो हम तो नहीं जानते थे। तो ऐसे से सूफिया मान लीजिए कि अभी सहभागी है भारतीय युग में, नए युग में हम उसका भी मने नाम ले सकते हैं, लिख सकते हैं दोनों में, सूफिया कुरैशी और एक और क्या नाम था, दोनों तो भारत के लिए गर्व की बात है। और से भी कुछ हमने नाम ले सकते हैं। तो उसके बाद है, तो ध्यान से सुनो इसमें क्या दिया है उसके बारे में हम देखते हैं क्या दिया हुआ, ध्यान से सुनो। बाबू कुंवर सिंह, देखो 1787 से 1858 के बिहार राज्य में देखो आरा जिले के जगदीशपुर गांव के एक जमींदार थे। भारत के
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में 80 वर्ष की आयु में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष के लिए उठ खड़े हुए। इन्होंने उस सैनिकों की कमान संभाली जिन्होंने 5 जुलाई 1857 को दानापुर में विद्रोह कर दिया था। 2 दिनों तक के बाद उन्होंने आरा पर कब्जा कर लिया और जिसको मेजर आयर ने 3 अगस्त की मुक्त कराया और उनके कई युद्धों में विजय प्राप्त हुई। अपने अंतिम युद्ध में 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के निकट लड़ा गया था। कुंवर सिंह को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में लड़ी गई सेना पर विजय प्राप्त हुई। 26 अप्रैल 1858 को बाबू कुंवर सिंह का अपने गांव में नश्वर शरीर का त्याग किए। उसके बाद नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक। ध्यान दो, तिलक का जन्म महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्हें हिंदू धर्म, भारतीय संस्कृति तथा राष्ट्रीय से अटूट प्रेम था। गांधी जी ने पहले वह स्वराज के चल रहे आंदोलन में भाग लेने वाले सभी नेताओं में सबसे प्रभावशाली नेता थे। तिलक गर्मपंथी नेता थे। वे भारत के लिए संतुष्ट स्वतंत्रता चाहते थे। एक बार ब्रिटिश अदालत में खुलेआम घोषणा करा दी कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। केसरी तथा मराठा नामक 2 समाचार पत्रों का संपादन भी इन्होंने ही सन 1920 में इनका स्वर्ग हो गया किया। जो केसरी और मराठा थे पत्र पत्रिका जो उन्होंने संपादन किया, लेकिन दुर्भाग्यवश 1 अगस्त 1920 को जिस समय अशोक आंदोलन शुरू हुआ उस दिन की मृत्यु दुर्भाग्यवश हो गया। नेक्स्ट है कि कल्पना करें कि मान लीजिए कि आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय हैं। इस अध्याय को पढ़ने के बाद संक्षेप में बताइए कि आप संघर्ष के लिए कौन कौन से तरीके अपनाते हैं और आप किस तरह से स्वतंत्र भारत में रहते थे। तो अपने से कुछ क्वेश्चन बनाकर लिखना है कि आप कैसे कैसे आंदोलन में भाग ले सकते हैं। तो एक सही तरीका गांधी जी जिस प्रकार चले रास्ते पर, जो गर्मवादी चले उस रास्ते पर तुम क्या सोचते हो, दोनों में से कोई अपना सकते हो, ठीक, और उसके बारे में निबंध लिख सकते हो। देखो बुक में कैसे लिखा, ध्यान दो। स्वतंत्र संघर्ष के दौरान निम्न तरीकों से अपनाते हैं। मैं गांधी जी के तौर तरीकों को प्राथमिकता देता हूं कि सत्याग्रह, असहयोग तथा आंदोलन अपनाना, विदेश वस्तुओं, विदेशी शिक्षा, विदेशी न्यायालय, बहिष्कार शामिल होगा। देश में सांप्रदायिक सद्भावना, सविनय अवज्ञा, अहिंसात्मक प्रतिरोध का सहारा लेता। मैं ऐसा स्वतंत्र भारत रास्ता जिससे सभी लोग आत्मसम्मान के साथ जीवन यापन करते। मैं देश में गरीबों का नामो निशान नहीं होता और हमारा देश खोई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करता। मैंने देखो इसमें जैसे मान लो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम देश डूबने नहीं देंगे और तरह तरह से लोग यानी हमारे देश में कानून बनाकर और नए तरीके से भारत का निर्माण की स्वदेशी अपनाओ, यानी विकास के रफ्तार दिए हैं कि अलग अलग तरीकों से कि हम स्वदेशी अपनाएं। इस पर भी हमारे प्रधानमंत्री जोर दे रहे हैं, जो भारत के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैला। ठीक है, थैंक यू बच्चों। तो आज हिस्ट्री तुम्हारा समाप्त हो गया, इतिहास, और इसके बाद हम नेक्स्ट दूसरे बुक लाएंगे और फिर कल से कुछ 6 और 7 का भी क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।